everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. So हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में इससे पहले हम लोग ने क्या कवर किया था? ज्योग्राफी में हम फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे थे। तो फिजिकल फीचर्स में हमने कवर किया था हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट, पहले तो उसकी कितनी कौन कौन सी रेंजेस थी। ठीक, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, फिर पंजल, ये ठीक है, ये सारा हमने कवर किया था। और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय किसको बोलते हैं, शिवालिक किसको बोलते हैं, और उसके बाद जो है पूर्वांचल में उसको क्या बोलते हैं। तो ये सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया था। आज भी हम लोग हिमालय के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या पढ़ना है? आज जो है हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ना है। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस पढ़ेंगे। सो इसमें देखते हैं कि हम क्या पढ़ना है। ठीक, तो ये तो है कि इंडिया का फिजिकल डिवीजन कैसे है। नॉर्दर्न में माउंटेन्स हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, फिर इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड्स है। जिसमें कि हमने हिमालयन, अभी हमारा हिमालयन माउंटेन फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है इंडिया का 4 पार्ट्स में है। इंडिया जो है हिमालय जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है? कश्मीर हिमालय, जिसको हम लोग पंजाब हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, फिर है कुमाऊं हिमालयस, सेंट्रल और नेपाल हिमालयस, असम और ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, ये असम का 4 पार्ट्स में डिवीजन है, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट क्या मतलब है और कैसे डिवीजन है, ये देखते हैं। जैसे कि ये हिमालय की रेंज है। ठीक, हिमालय की ये रेंज है, तो यहाँ से ये जो है वेस्टर्न पार्ट होता है और ये ईस्टर्न पार्ट होता है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट हम लोग आज डिवीजन पढ़ने वाले हैं, जिसको इंडस से लेके सतलज का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालयस, या फिर जो है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालयस, हिमाचल और कश्मीर हिमालयस। हाँ, ठीक। और उसके बाद सतलज से लेके काली तक का जो एरिया है, सतलज रिवर से लेके काली रिवर तक का जो एरिया है, उस रिवर को हम लोग कुमाऊं हिमालयास बोलते हैं। एंड फ्रॉम द काली रिवर टू द टिस्टा रिवर का जो एरिया है उसको हम लोग नेपाल हिमालयास बोलते हैं। ठीक, फिर टिस्टा रिवर से लेके जो हमारा दिहांग रिवर है, ठीक है, इधर जो दिहांग, जो ब्रह्मपुत्रा को हम लोग दिहांग बोलते हैं, जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में जब एंटर करती है उसको दिहांग रिवर बोलते हैं। तो टीस्टा से लेके दिहांग तक का जो एरिया है उसको हम लोग असम हिमालयस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट से लेके ईस्ट का डिवीजन क्या है, बता दिया। ठीक, इंडस से सतलज तक पंजाब हिमालयस, फ्रॉम द सतलज टू द काली रिवर कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं, एंड फ्रॉम द काली रिवर टू द टिस्टा रिवर नेपाल हिमालयस बोलते हैं। और टिस्टा रिवर से लेके दिहांग तक का जो एरिया होता है उसको असम हिमालयस बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो अब हम एक एक करके पहले पंजाब हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो हम अभी एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं सारे पार्ट्स को। सो पंजाब, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमाचल हिमालय, इट इज लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द सतलज रिवर। ठीक, उसके बाद क्या है, 560 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 320 किलोमीटर वाइड है। लॉन्ग मतलब ये लंबाई हो गई, वाइड मतलब ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये लेंथ इसकी जो है 560 है एंड ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर वाइड है। एंड द बाउंड्री, नॉर्दर्न बाउंड्रीज होती है जंस्कर रेंज, नॉर्थ में इसके जंस्कर रेंज है, एंड इन द साउथ शिवालिक। ठीक, शिवालिक जो हिमालय का कौन सा पार्ट है, किस रेंज को शिवालिक बोलते हैं? सदर्न रेंज को बोलते हैं। और ये लास्ट रेंज है, देखो इसमें जैसे दिख रहा है, इसमें इसमें यहाँ पे आई थिंक जंस्कर रेंज नहीं दिख रही है, फिर भी हाँ, जो ऊपर वाला पार्ट है काराकोरम के नीचे वाली जो रेंज होती है उसको जंस्कर बोलते हैं। तो यहाँ से लेके पूरा सतलज तक का एरिया जो है ये हमारा, ये शिवालिक, सॉरी शिवालिक, जो हिमालय की लास्ट रेंज शिवालिक होती है, यहाँ तक पूरा ये होता है क्या, कश्मीर हिमालयस। उसके बाद क्या है, ऑक्सबाउ लेक्स लाइक द वुलर लेक एंड द डल लेक। ऑक्सबाउ लेक फॉर्म होती है। ये ऑक्सबाउ लेक क्या होता है, देखो जब रिवर ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, अपना ऐसे ऐसे ये इधर उधर, एक मिनट सही से बना देती हूँ, रिवर ऐसे ऐसे ट्विस्ट टर्न करते हुए ऐसे चलती है,
अब क्या होता है, जब कभी फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो रिवर का, सपोज पहले रिवर यहाँ से बहती थी, ठीक है, अब ये पार्ट जो है यहाँ पे, ये पार्ट छूट गया है रिवर से, मतलब यहाँ पे बीच में जमीन हो गई है, अब ये मतलब कुछ अब बहुत सारा सैंड या फिर डिपॉजिट कुछ आया और वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो अब अपना जो है रिवर ने अपना चैनल मतलब कोर्स बदल लिया, अब यहाँ से फ्लो करने लगी है। तो यहाँ लेकिन तब भी जो पानी पहले से भरा रहा है, और वो अभी भी मतलब बहुत टाइम तक ऐसे भरा रहता है, उसमें पानी रहता है बहुत टाइम तक, तो ये जो है क्या, और बीच बीच में जब रिवर फिर फ्लो करती है तो पानी इसमें चला जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ऑक्स बाउ लेक बन जाता है, तो इसी एरिया को ऑक्स बाउ लेक बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऑक्सबाउ लेक्स लाइक द वुलर एंड द डल लेक, इस तरह ऑक्स वुलर और डल लेक्स, एंड ऑल्सो कॉल्ड द वेल ऑफ द कश्मीर, वेल ऑफ द कश्मीर, पंजाब हिमालय को वेल ऑफ द कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना, वेल ऑफ द कश्मीर। इट रिसीव द 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड स्नो ड्यूरिंग द विंटर्स, रेनफॉल कितनी होती है 100 सेंटीमीटर की, एंड स्नो ड्यूरिंग द विंटर। इट रिसीव्स रेनफॉल 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है होती है, एंड स्नो विंटर्स के टाइम में स्नोफॉल भी होती है, ठीक। Surrounded by the slopy mountain range, Zanskar and the Pirpanjal were alpine grasslands called the Bogials or the Marg, like Sonmarg और गुलमार्ग, ठीक। ये स्लोपी माउंटेन बिटवीन द जस्कर और पिरपंजल रेंज के बीच का जो एरिया होता है, जो वहां पे एल्पाइन टाइप ऑफ ग्रासलैंड होती है ना, और उसको क्या बोलते हैं, बुग्याल्स बोलते हैं या फिर मार्ग बोलते हैं, जिसमें क्या है, सोनमार्ग या फिर गुलमार्ग, सोनमार्ग गुलमार्ग उसी को बोलते हैं, उस एरिया को। जैसे कि पिरपंजल रेंज है, सॉरी जंस्कर रेंज है, फिर उसके नीचे पिरपंजल रेंज है, तो इसके बीच का जो एरिया होता है, यहाँ इस एरिया में, यहाँ पे अल्पाइन टाइप ऑफ ग्रासलैंड होती है, और इसको जो है बोग्याल्स और या फिर मार्ग बोलते हैं, और इसी में गुलमार्ग, सोनमार्ग, ये सारे नाम का एरिया है, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेवन ऑफ द अर्थ, कश्मीर को वैसे भी हेवन ऑफ द अर्थ बोलते हैं, ठीक, धरती का स्वर्ग। तो इसीलिए जो है कश्मीर हिमालय जो कश्मीर हिमालय का ये जो पार्ट है, इसको भी हेवन ऑफ द अर्थ बोलते हैं। द ओनली गेटवे टू द कश्मीर इज द बनिहाल पास, टू कश्मीर इज द बनिहाल पास विच हैज द लार्जेस्ट जवाहर टनल, ठीक। कश्मीर जाने के लिए लार्जेस्ट क्या है, बनिहाल पास है, कहाँ पे, ये है लार्ज, इसमें क्या है, हाँ बनिहाल पास जो है, सो हाँ, बनिहाल पास जो है हमारा कौन सी, पीरपंजल रेंज पे है। सो कश्मीर जाने के लिए क्या है, बनिहाल पास जो है, और उसमें क्या है, जवाहर टनल बना हुआ है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया, जो कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट टनल है, जवाहर टनल। Passes in the Great Himalayas which connect Kashmir Valley to the Ladakh and the other regions are the Burjil Pass and Zojila Pass. बुर्जिल और जोजिला नाम का पास है, जो कि कश्मीर वैली को लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द कश्मीर हिमालयस, पंजाब या फिर हिमाचल हिमालयस। अब हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है, और ये मैप, हाँ ये मैप में देखो, ये तो मैं वैसे भी पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ से जो इंडस से लेके सतलज तक का एरिया होता है, इसको हम लोग पंजाब हिमालयस बोलते हैं, और नॉर्थ में इसके जंस्कर रेंज होती है, साउथ में शिवालिक रेंज है। सो ये सब तो हो गया है। नेक्स्ट अब क्या है, ये है कुमाऊं हिमालयस। कुमाऊं हिमालयस जो है कहाँ से, सतलज रिवर, सतलज से लेके काली रिवर तक का जो एरिया है, उसको कुमाऊं हिमालयस बोलते हैं। एंड इसका वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन क्या है, 320 किलोमीटर, ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मतलब ये वाला वाइडनेस की बात की गई है, ठीक। द माउंटेन रेंजेस, इसमें माउंटेन रेंजेस कौन सी है, नक्तिबा, धौलाधर, मसूरी, ये सारी जो है ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है, और ये कुमाऊं हिमालयस में आती हैं, ठीक है, कुमाऊं हिमालयस में आती है, और ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, तो ये भी याद रखना। सपोज कि मसूरी रेंज किस हिमालय का पार्ट है, तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ये याद रखना, धौलाधर, मसूरी, नक्तिबा, ठीक है। मेजर पीक्स कौन कौन सी है, नंदा देवी, कामेद, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं कुमाऊं हिमालयस की। ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंदारी, these are the glaciers of the Kumaon Himalayas. It receives snowfall during the winters and have coniferous forest and देवदार forest. Coniferous forest वो होते हैं जो माउंटेन एरियाज में एक ऊपर, ठीक है, माउंटेन एरियाज में जो यहाँ पे होते हैं एकदम ऊपर जाके, तो ये जो है यहाँ पे कॉनिफोरस फॉरेस्ट होते हैं।
लंबे से हाइट बहुत ज्यादा होती है और ऊपर थोड़े से ऐसे मतलब ऐसे करके पेड़ बने होते हैं, लीव्स यहाँ पे होती हैं कम। ठीक है, इस तरह के फॉरेस्ट जो है काफी हाइट पे, आई थिंक समथिंग, आई थिंक 2000 मीटर अबव ही ये होते हैं इनकी। ये पेड़ की हाइट नहीं है, जब माउंटेन इतनी ऊंची के बाद तब ये होता है। नॉट मीटर, 200 है, सॉरी 2000 है। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट वैलीज कौन कौन सी हैं? कुल्लू वैली, मनाली और कांगड़ा, ये इंपॉर्टेंट वैलीज हैं कुमाऊं हिमालयाज में। 200 centimeter, and this area receives 200 centimeter rainfall but prone to seismicity and landslides. Seismicity मतलब seismic waves, ये एरिया ज्यादा रिसीव करता है। seismic wave से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है और उससे क्या होता है फिर लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो दिस एरिया इज मोर प्रोन टू seismicity। ओके, नाउ ये हमारा था ये एरिया फ्रॉम द सतलज टू द काली, ये कुमाऊं हिमालयस का, ये देखो इसमें देख लो, है ना। और अभी तो ये हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके बाद इसमें देखेंगे कि किस रेंज में कौन सी इंपॉर्टेंट पीक है, क्योंकि जब एग्जाम में पीक के बारे में पूछेगा या फिर कि कौन सी नॉर्दर्न पीक है, कौन सी सदर्न पीक है, तो वो पता होना चाहिए, और किस रेंज पे कौन सी पीक है। नाउ अब ये सेंट्रल या फिर नेपाल हिमालयस बोलते हैं, सेंट्रल और नेपाल हिमालय का एरिया कहाँ से होता है, फ्रॉम द रिवर काली टू द रिवर टिस्टा, यहाँ से यहाँ तक। इधर जो है वेस्ट में काली और यहाँ ईस्ट में टिस्टा रिवर। सो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या है, ये नेपाल या फिर सेंट्रल हिमालय इसको बोलते हैं। एंड इट इज 800 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, देख रहे हो सबसे लंबा अभी तक यही है तीनों में जो हमने पढ़ा। द फेमस पीक्स लाइक द माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, और ये हाईएस्ट पीक होती है, और ये कहाँ पे है, ये इसी एरिया में है हमारा नेपाल हिमालयाज में। कंचनजंगा एंड मकालू, ये सारी रेंजेस जो है हमारी नेपाल हिमालयस में, और ये सब नेपाल में ही। कंचनजंगा तो सिक्किम में है, बाकी ये सागर माथा तो नेपाली में है, मकालू भी नेपाल में ही है। ठीक, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथन एंड धौलाधर, ये सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस के नाम हैं, और इसको भी हम लोग मैप में पढ़ेंगे कि कौन सी रेंज कहाँ पे है। द लेसर हिमालयस इज ऑल्सो नोन एज महाभारत लेक इन दिस रीजन, जो जैसे कि मान लो ये ग्रेटर हिमालय होगा, ठीक, और ये नीचे उसके क्या होगा, लेसर हिमालयस होगा। तो जो इतने पार्ट में यहाँ से, मतलब जो ये हमारा नेपाल वाला हिमालयाज है, इतने पार्ट में जो लेसर हिमालयाज है उसको क्या बोलते हैं, महाभारत लेक बोलते हैं। ठीक है, बस याद रखना कि सिर्फ इतने पार्ट में जो नेपाल का हिमालय है, नेपाल हिमालय है, इतने पार्ट में लेसर हिमालय को महाभारत लेक बोलते हैं। द रेंज इज क्रॉस्ड बाय रिवर्स लाइक द घाघरा एंड द गंडक, कोसी एक्सेट्रा। ये रेंज जो है यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी रिवर्स जो हैं इसी हिमालय में है, नेपाल हिमालयस में। In between the Great and the Lesser Himalaya, there are the Kathmandu and the Pokhran Lacustrine Valley. Previously, they were lakes. अब देखो, पहली बात तो ये लेकेस्ट्राइन वैली क्या होती है ये देख लेते हैं। जब रिवर जब क्या होता है, कोई लेक बनती है, ठीक है, लेक में लगातार पानी आता रहता आता रहता आता रहता, फिर उसके बाद जो है ये क्या और उसके बाद सम टाइम, बहुत मतलब यहाँ पे पानी बहुत बहुत कई हजारों साल पहले पानी आता रहा होगा। अब इस लेक में पानी आ नहीं रहा है, कहीं से भी पानी नहीं आ रहा है, लेकिन तो ये थोड़ा सा हल्का सा शैलो एरिया बन जाता है, ये शैलो एरिया बन जाता है, और ये जो इसी को जो है लेकेस्ट्राइन प्लेन या फिर लेकेस्ट्राइन वैली बोलते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे ये अभी यहाँ पे जैसे ये पूरा एरिया है, ये यहाँ पे पहले कभी बहुत पहले कभी पानी ये माउंटेन से पूरी सब इधर 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 आता रहा होगा, ये पूरा लेक बड़ा सा रहा होगा, लेकिन अब यहाँ सब पानी नहीं है। देखो बस इतना पानी इधर, रिवर जो है बहुत स्ट्रीम बहुत पतली हो गई है, रिवर इधर कहीं से जा रही होगी। तो अब ये जो पूरा एरिया है यहाँ पहले बहुत पहले कभी पानी आता रहा होगा, ये सारा जो एरिया है अब यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। तो ये जो ड्राई होने के बाद जो एरिया बचता है इसको लेकेस्ट्राइन वैली या फिर लेकेस्ट्राइन प्लेन बोलते हैं। ठीक, नाउ ये जो है हमारी नेपाल हिमालयस की इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। देखो क्या क्या है, ये धौलागिरी रेंज है, ठीक है, और ये अन्नपूर्णा है। तो जैसे ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसका याद रखना कि पहले जो है धौलागिरी गिरी होती है, फिर अन्नपूर्णा, मनाशलू मनाकलू होती है, और ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और आई थिंक हाँ,
ठीक, ये एवरेस्ट है, मकालू और अन्नपूर्णा। देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या जो याद रखना है, धौलागिरी, ठीक, उसके बाद तुरंत ही अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है इधर नॉर्दर्न में, और इधर ही जो है मकालू। तो ये तो इम्पोर्टेंट, और ये जो क्या बोलते हैं कंचनजंगा है, ये बॉर्डर पे है, किसके बॉर्डर पे, सिक्किम और भूटान के बीच में पड़ता है, ठीक, कंचनजंगा। तो ये अब याद रहेगा ना कि अगर धौलाधर रेंज है, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा है, फिर जो है हमारी माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, ये फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, ठीक है। नाउ अब हमारा क्या है, ये लास्ट है असम और ईस्टर्न हिमालयस। असम हिमालयस का क्या है, इट इज 750 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो है लंबाई कितनी है, 750 किलोमीटर लंबाई, मतलब दिस wideness, ठीक, it is 750 मीटर लॉन्ग, 750 मीटर लॉन्ग, लोकेटेड बिटवीन द रिवर टिस्टा एंड द दिहांग रिवर। दिहांग रिवर कौन सी रिवर होती है, दिहांग रिवर जब ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर करती है, देखो यहां से जब इंडिया में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा इस एरिया से, तो यहाँ पे इस अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग बोलते हैं, असम से उसको जो है यहाँ पे इधर, सॉरी इधर नहीं, इधर ही है, इधर ही। तो जब ये एंटर करती है तो इसको यहाँ पे दिहांग बोलते हैं, उसके बाद जो है असम से इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ठीक है। So, located between the Tista River and the Dihang River, longitudinal valleys are narrow and rainfall is greater than 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे longitudinal मतलब वैली बहुत लंबी लंबी होती है लेकिन बहुत पतली होती है, नैरो होती है, ठीक है। Ice caps and glaciers were not found in this range, in these ranges, and earthquake are very common and rocks are fractured, as rocks are fractured। यहाँ पे earthquake जो है बहुत common है, rocks fractured है, मतलब देखो यहाँ पे जितनी भी ranges हैं, देखो हिमालयस के बहुत, जैसे गारो, खासी, जैंतिया, ये सब बहुत मतलब बहुत सारे मतलब रॉक्स, सॉरी रेंजेस बहुत अलग अलग हैं, बहुत दूर दूर हैं, ब्रेक हो गई हैं बहुत सारी रेंजेस यहाँ पे, जैसे ये पतकाई बम इधर है, फिर ये नागा हिल्स हो गई, फिर मणिपुर हो गई, ठीक है, फिर मिजोरम हिल्स हो गई, और ये जो पूर्वांचल हिल यहाँ पे पूरा हिमालयास बहुत ज्यादा ब्रेक है ना। earthquake are very common, हाँ, inhabited by the tribes and the ranges of the tribes। देखो यहाँ पे ज्यादातर इस इन सॉरी असम हिमालयस में क्या है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, और रेंजेस के नाम उन ट्राइब के नाम पे ही है। जैसे देखो क्या है, जो ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, तो यहाँ पे क्या है, गारो खासी नाम की ट्राइब्स रहती हैं, उन्हीं के नाम पे इन रेंजेस का नाम पड़ गया है। जैसे अब ये नागा हिल्स है, नागा हिल्स का नाम नागा हिल्स कैसे पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नागा जो है नागा नाम की ट्राइब रहती है, इस वजह से इसका नाम मणिपुर है। यहाँ पे मणिपुर में जो है, सॉरी मिजोरम में वैसे ही सारा जो है लुअसाई हिल्स, ठीक है, ये सारी जितनी भी हिल्स होती हैं, ये यहाँ पे मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली जो है ट्राइब के नाम पे ही, जो ट्राइब वहां पे रहती है उसी के नाम पे उस रेंज का नाम पड़ा है। द माउंटेन आर इंटरसेक्टेड बाय द सेवरल फेरोशियस रिवर, ठीक है, फेरोशियस मतलब होता है वायलेंट, बहुत तेज से आती हैं उन रिवर, इस वजह से इंटरसेक्ट द माउंटेन्स आर इंटरसेक्टेड बाय सेवरल फेरोशियस रिवर, ठीक है। यहाँ पे बहुत तेजी से, बहुत जैसे ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में एंटर करती है तो उसका फ्लो बहुत तेज होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत वायलेंट होती है। दिस रीजन इज वेरी डाइसेक्टेड, डाइसेक्टेड मीन्स बहुत पार्ट में डिवीजन है, टू पार्ट्स में वैसे तो डाइसेक्ट मतलब डिवीजन इन, डिवीजन है इसका हिमालय का, तो हिमालय का डिवीजन यहाँ पे बहुत पार्ट में है। जैसे अभी बताया है कि इसमें डिवीजन कैसे है, देखो हिमालय इधर आया, यहाँ से फिर जो है जब ये इधर टर्न हुआ तो ये अलग अलग रेंजेस हो गई, पतकाई बम अलग हो गया, नागा वाला अलग हो गया, मणिपुर अलग हो गया, मिजोरम अलग हो गया, और फिर जो ये गारो खासी जयंतिया एक अलग, तो इसमें जो है बहुत सारे रेंजेस जो है डाइसेक्ट हो गई, मतलब अलग हो गई, टुकड़े कई टुकड़ों में टूट गई, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हमने आज हिमालयास के बारे में, हिमालयास के जो 4 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन थे आज हमने उसको कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। सो अब हम इसको, या ये हमारा ओवर हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक क्या करना है, तब तक तो पहले अगर आपको इसमें अगर आपको इसकी जो पीपीटी हमारे सॉरी ये हमारे टेलीग्राम चैनल द फेलियर्स एकेडमी पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करिए और पढ़ाई करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।